पृथ्वी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में केवल चंद्रमा ही एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि यह अन्य ग्रहों की तुलना में हमारी पृथ्वी से बेहद करीब है और हमारे वैज्ञानिक भी इस उपग्रह पर कई बार जा चुके हैं। और तो और चंद्रमा की सतह पर मानव निर्मित रोवर और सैटेलाइट्स भी घूम रहे हैं, लेकिन आज की इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर घट रहे इन अजीबोगरीब रहस्यों को समझ नहीं पा रहे हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि चांद पर डरा देने वाली कई अनयूजुअल घटनाएं हो रही हैं और यह घटनाएं आज से नहीं बल्कि कई सालों पहले से घट रही है, जिनमें से कुछ घटनाओं को चांद पर निगरानी रख रहे सैटेलाइट्स ने भी कैप्चर किया था, जैसे कि चांद का वाइब्रेट होना, उसकी सतह से आग की लपटों का निकलना और चांद का अलग अलग रंगों में चमकता हुआ दिखाई देना। चंद्रमा की इन रहस्यमय घटनाओं ने वैज्ञानिकों के जिज्ञासी दिमाग में कई सारे सवाल पैदा कर दिए हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में हम चंद्रमा पर घटने वाली इन रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि 50 सालों के बाद नासा चंद्रमा पर जाने वाला है, लेकिन क्यों? यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ था जब उन्होंने चंद्रमा पर टिमटिमाती रोशनी को देखा था, जो कि बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि चांद की खुद की कोई चमक है ही नहीं, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश के कारण हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने इसे ट्रांसिएंट ल्यूनार फिनोमिनन कहा है। इस फिनोमिना में वह सभी घटनाएं आती हैं जो कि चांद को बेहद रहस्यमयी बताती है। 18 जून 1178 में इंग्लैंड के कैंटरबरी के कुछ पादरियों ने चंद्रमा को वाइब्रेट होते हुए देखा था। सुनने में आपको यह बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, मगर इसके आगे की घटना आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगी। दरअसल उस रात रोज की तरह ही आसमान में आधा कटा चंद्रमा दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी चंद्रमा कपकपाने लगा और उसकी ऊपरी सतह पर बड़ी बड़ी आग की लपटें दिखाई देने लगी थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा पर कोई ज्वालामुखी फट गया हो। इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाले उन पादरियों ने बताया था कि यह घटना बार बार रिपीट हो रही थी। चांद पर होने वाली इस रहस्यमय घटना को एक साथ कई लोगों ने देखा था, इसलिए इसे किसी प्रकार का वहम या सपना नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह की एक और घटना साल 1969 में भी घटी थी, जिसमें कि अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस ने यह बताया था कि जब वे चंद्रमा का चक्कर लगा रहे थे तब उन्होंने चंद्रमा की सतह के एक छोटे से हिस्से को चमकते हुए देखा था, जो कि आसपास के हिस्सों से कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, मानो उस जगह पर रोशनी का कोई बड़ा सोर्स हो। वैज्ञानिकों ने इन दोनों घटनाओं को चंद्रमा पर ज्वालामुखी के फटने की घटना से जोड़कर देखा, परंतु शोध करने पर यह पता चला कि चंद्रमा पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी है ही नहीं। वैज्ञानिकों का यह मानना था कि चंद्रमा पर जितने भी ज्वालामुखी है वे ठंडे पड़ चुके हैं। कुछ अन्य खोजी वैज्ञानिकों ने इस घटना को उल्का पिंड के गिरने से भी जोड़कर देखा था, लेकिन वह रोशनी उल्का पिंड के टकराने या जलने वाली रोशनी से बिल्कुल अलग थी। असल में जब से अमेरिका ने अपना अपोलो प्रोग्राम को बंद किया है, तब से सभी वैज्ञानिकों का ध्यान चंद्रमा से हट गया है। साल 1972 में आखिरी बार मनुष्य चांद पर उतरा था। उसके बाद किसी भी देश का कोई भी एस्ट्रोनॉट चांद पर नहीं गया। मगर इतने साल होने के बावजूद इंसान फिर से चांद पर क्यों नहीं जा रहा है, बल्कि उस समय की तुलना में हमारी आज की टेक्नोलॉजी कई गुना ज्यादा एडवांस्ड है। अब तो केवल कुछ खोजी वैज्ञानिक ही अपनी व्यक्तिगत जिज्ञासा को शांत करने के लिए चंद्रमा पर नजर गड़ाए रखते हैं, और इन्हीं खोजी वैज्ञानिकों ने ही चंद्रमा पर होने वाली 3000 से भी ज्यादा रहस्यमय घटनाओं को रिकॉर्ड किया है, जिनके बारे में नासा भी जवाब देने में असमर्थ है। कई वैज्ञानिकों के द्वारा यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि चांद एक प्राकृतिक उपग्रह है ही नहीं, बल्कि एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। अब तक की गई रिसर्च से यह पता लगाया गया है कि चांद की संरचना बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई है, जो कि अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से जरा भी मेल नहीं खाती है। कई खोजों और प्रयोगों के द्वारा वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हमारा चांद अंदर से खोखला है
उसके ऊपर की सतह कई धातुओं और खनिजों से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि एक स्पेसशिप को बनाया जाता है। इस बात का पक्का सबूत तब मिला जब नवंबर 1969 के दौरान चंद्रमा पर ल्यूनार मॉड्यूल की टक्कर करवाई गई थी। जब यह टक्कर हुई थी तो उसका असर लगभग 25 मील तक हुआ था। चांद पर लगाए गए उपकरणों की मदद से यह पता चला कि चांद अंदर से खोखला या एक घंटे की तरह है। जिस प्रकार घंटे को बजाने के बाद जैसा कंपन होता है, वैसा ही कंपन चांद पर लगभग 3 घंटे 20 मिनट तक का था। इसे देखकर हैरान हो जाना स्वाभाविक है कि क्या चंद्रमा सच में एक प्राकृतिक चट्टान है या फिर एलियंस द्वारा निर्मित यूएफओ। गाइज, हमने आज तक चांद के जितने भी फोटोज एंड वीडियोस देखे हैं, उनमें चांद की सतह का रंग सिल्वर ग्रे ही दिखाई दिया है। इन सभी फोटोज और वीडियोस को देखने के बाद कई वैज्ञानिकों ने ऐसा भी कहा है कि नासा जानबूझकर चांद की केवल सिंगल कलर वाली फोटोज एंड वीडियोस को ही शेयर करता है। वहीं हम दूसरी ओर चीन द्वारा छोड़े गए रोवर के कैमरे से चांद को देखें तो हमें चांद की सतह कुछ मंगल की तरह दिखाई देती है। अब इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ली गई थी, जिसमें चंद्रमा की सतह अलग अलग रंगों में चमकती हुई दिखाई दे रही है। यह रंग इस तरह से है मानो कोई हीरा चमक रहा हो, मगर इन रंगों को चंद्रमा में पाई जाने वाली चट्टानी रेत की परत ढक लेती है। शायद यह रेत ही चंद्रमा के इन रंगों की डेंसिटी को कम कर देती है, जिस वजह से चंद्रमा की सतह केवल सिल्वर ग्रे कलर की ही दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने कई बार चंद्रमा पर नीले और बैंगनी रंग की धुंध को भी देखा है, जिसे उन्होंने चंद्रमा से निकलने वाली गैसों के साथ जोड़ा है। इसके गहन अध्ययन करने के बाद उन्हें चंद्रमा के बारे में एक भयानक बात पता चली कि 440 करोड़ साल पुराना यह चंद्रमा रेडियो एक्टिव है, और यह बात वे लोग हवा में नहीं कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद नासा ने की थी। उन्होंने पाया था कि पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा 200 से 1000 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव है। उन्हें चंद्रमा की सतह पर यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा मिली थी। यह सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिनका उपयोग परमाणु बम को बनाने के लिए किया जाता है। इन्हीं पदार्थों के रिएक्शन के कारण ही चंद्रमा से जो गैस निकलती है वह अलग अलग रंगों के रूप में चांद के ऊपर चमकती हुई दिखाई देती है। और अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कि आखिर क्यों 50 सालों के बाद एक बार फिर से नासा चंद्रमा पर मानव मिशन भेज रहा है। नासा की ऑफिशियल वेबसाइट की माने तो वह 2024 में एक बार फिर से मानव मिशन को भेजने वाला है। उसने इस मिशन का नाम आर्टेमिस मिशन रखा है। इस मिशन के अंतर्गत एस्ट्रोनॉट की टीम लंबे समय तक चंद्रमा पर रहेगी और यहाँ पर रहकर वे उन तमाम रहस्यों की खोज करेगी जिनके बारे में खोजी वैज्ञानिक अक्सर बातें किया करते थे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह पर लूनार बेस कैंप बनाना भी है। यह बेस कैंप कुछ इस तरह से बनाया जाएगा जिसमें कि यहाँ पर आने वाले अंतरिक्ष यात्री 2 महीने से ज्यादा का समय बिता पाएंगे। नासा की एक योजना यह भी है कि भविष्य में वह चंद्रमा की सतह से ही मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजेगा। यदि सब सही रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में चंद्रमा हमारे लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बन जाएगा, जहां से हम अंतरिक्ष में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। गाइज, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल नीड टू नो दिस को सब्सक्राइब भी कर देना।